मेडिटेशन के लिए हमेशा ऐसा एक जगह चुना जाता है जहाँ पर कोई पंछी पर न मारे, ना कोई आता हो ना कोई जाता हो, बिल्कुल शांत माहौल। इस तरह की जगह पे मेडिटेशन किया जाता है। खाली चेन्नी क्यों रखी हुई? ये भी अजीब गरीब पेड़ देखे मैंने। नीचे से तना इसका एक ही है, ऊपर से ऐसा बना हुआ यूं। तो एक बार फिर से YouTube के सभी फैमिली मेंबर्स को मेरा प्रणाम। मैं हूं इस वक्त नारकंडे के बिल्कुल नजदीक, नारकंडे से थोड़ा नीचे उतरकर हाटू पीक यानी कि हाटू माता मंदिर। अब सभी आए होंगे हाटू माता मंदिर में, जहां हम गाड़ी पार्क करते हैं वहां से आपने थोड़ा सा नीचे को उतरना है, इस तरह से जहां से मैं उतर रहा हूँ। और ये रास्ता जाता है जो बाग के लिए। जो बाग जगह का नाम है। अब आप सोचोगे कि जो बाग में है क्या, जो बाग में क्या चीज है। मुझे भी नहीं पता कि जो बाग में क्या चीज है। तो एक स्थानीय लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जो बाग में कुछ नहीं है, वहाँ बहुत खूबसूरत वैली है। तो वैली से भी जानते हैं, वैली किसको बोलते हैं? नज़ारों को वैली बोलते हैं। जो चीज खूबसूरत लगे, हरी भरी लगे, उसको एक वैली बोलते हैं। तो ये एक वैली की तरफ मैं जा रहा हूँ और शायद आज मुझे खाना भी अपना शायद वहीं पकाना पड़े, क्योंकि जंगल वाला एरिया है और दूर दूर तक कुछ खाने पीने का इंतजाम यहाँ नहीं है। तो इस करके क्या है कि खाने का इंतजाम मुझे खुद करने होंगे आज के डेट में। तो देखते हैं, पहले जाता हूँ जो बाग, वहाँ के नज़ारे चेक करता हूँ कैसा लगता है। वहाँ का कुदरत के नज़ारे जो होते हैं कैसा लगता है उसे चेक करते हैं। थोड़ा सा कैमरा 360 एंगल में घुमाऊंगा, आप सभी को देखने में शायद अच्छा लगे। तो उसके बाद कुछ पकाऊंगा वहाँ खाने के लिए। आफ्टर ऑल मुझे लंच भी तो करना है, इसे हम एडवेंचर वाला लंच भी बोल सकते हैं। तो आज मुझे कुछ ऐसा कुछ खाना पड़ना कच्चा पक्का। तो देखते हैं क्या हो पाता है आगे। और जब भी हम किसी ट्रैक पे निकलते हैं तो क्या होता है कि ट्रैक में कुछ ना कुछ नया हो जाता है। तो देखते हैं कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है और कैसे कैसे मतलब सिचुएशन पेश आते हैं। तो पहली बार जा रहा हूँ जो बाग, तो अच्छा लग रहा है। चारों तरफ के नज़ारे बहुत प्यारे हैं। चारों तरफ एक घना जंगल, बांध के लंबे लंबे पेड़। यहाँ देवदार के पेड़ मुझे नहीं दिख रहे। देवदार के एक भी पेड़ नजर नहीं आ रहे मुझे। यहाँ नजर आ रहे हैं बांध के लंबे लंबे पेड़। असल में इन पेड़ों को दोस्तों बांध का पेड़ नहीं कहा जाता। ये वाले जो पेड़ होते हैं, इस तरह के पेड़, ये बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है, इस तरह के पेड़। और एक कहावत है, सुनी मैंने लोगों से, कि महाभारत के अज्ञातवास के दौरान पांचों भाई जब वनवास से निकले थे, अज्ञातवास से निकले थे, तो उन दौरान उन्होंने यहाँ पर भी काफी समय बिताया था। तो सुनने में आ रहा है कि भीम ने यहाँ से एक पेड़ उखाड़ कर जड़ समेत घुमाकर फेंका, तो वो पंचकुला में जाके गिरा। तो सोचो भीम के बाजुओं में कितनी ताकत रही होगी। हम तो 20 फुट तक भी कोई चीज फेंक नहीं सकते। भीम ने उन दौरान इस तरह की चीजें फेंकी है। जब भी मैं ट्रैक पे निकलता हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया नज़ारा देखने को मिलता है। और सच बोलूँ तो मन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, विदाउट टेंशन। वैसे तो दुनियादारी में कई तरह की टेंशन सबके माइंड में होता है, मेरी भी है और आपकी भी होंगे। लेकिन जब इस तरह के स्थान में जब हम पहुँचते हैं, खुला वातावरण, चारों तरफ बिल्कुल शांत, अगर आवाज़ भी आ रही है तो पंछियों की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह की जगह पर जब हम पहुँचते हैं तो नेचुरल सी बात है कि इंसान टेंशन फ्री हो जाता है, माइंड बिल्कुल कूल सा हो जाता है। एक बार फिर से सभी को याद दिला दूं, इस जगह का नाम है जो बाग, हाटू पीक के बिल्कुल नज़दीक। जब भी कभी आप हाटू पीक आते हो तो यहाँ पर आना, यहाँ पर थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करना बिल्कुल ना भूले। बहुत ही अच्छी जगह है, पीसफुल एरिया। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जंगलों के बीचों बीच कुछ
कुटिया जैसे बना हुआ, कुटिया जैसे कहते हैं हम। तो बाहर जाकर देखता हूँ कि वो कुटिया है कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ बनी हुई है। जंगलों के बीचों बीच में 2-3 देखे, जैसे पुराने ज़माने में कुटिया कैसे होते थे, जहाँ पर कोई साधु संत अपना तपस्या में बैठते होंगे, लीन होते होंगे या मेडिटेशन करते होंगे, शायद ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। थोड़ा सा मैं क्लोज जाके देखता हूँ सामने की है क्या चीज़ वहाँ। थोड़ा सामने जाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से होकर निकलता हूँ। बहुत ही संभल कर चलना होगा, जंगल में भालू भी मिल सकते हैं, भालू मिलने की पूरी आशंका हो रहता है इस तरह के जंगल में, जहाँ पर इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। हाई एलिवेशन में जो, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो पेड़ मैंने अभी दिखाया आपको, इस तरह के जहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं वहाँ अक्सर भालू भी पाए जाते हैं। तो अगर भालू मिल जाए तो बेटा काम खराब हो जाएगा। तो साधु माता से रिक्वेस्ट है कि ध्यान रखें मेरा, आपके इलाके में आया हूँ तो इस बच्चे का ध्यान रखें। शायद किसी ने यहाँ कुटिया बना रखी होनी, तभी तो ये डंडा भी खड़ा हुआ है, वरना बीच जंगल में इतनी सारी लकड़ियाँ क्या कर रही है। पहले किसी ने यहाँ पर टेंट लगा रखा होना, या कोई यहाँ रहता होगा। कुछ ये ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा मुझे, होगा 5-6 साल पुराना ही, ज़्यादा नहीं है। और थोड़ा चलते नीचे की ओर, यहाँ से होते हुए निकलता हूँ ऊपर की ओर। अभी मैंने देखे कि लोगों ने शराब पीकर खाली बोतलें फेंकी हुए हैं। अरे भाई, जब आते हो ऐसे इलाके में, आप थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हो, तो जो खाली बोतलें हैं उसे किसी साइड पे ठिकाने तो लगाए कम से कम, या ऐसी जगह रखे जहाँ किसी को दिखे ना। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण खराब हो जाता है, दूषित होता है। मैं अक्सर अपने वीडियो के माध्यम से, अपने व्लॉग के माध्यम से यही कहता हूँ कि जब कभी आप कहीं घूमने जाते हो, कहीं पर भी हिल स्टेशन पे, किसी पहाड़ों में, तो ये जो गंदगी जो निकलता है आपका, नमकीन चिप्स की पैकेटें, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, इन्हें प्रॉपर किसी जगह पर ठिकाने लगाकर ही जाएं। अच्छा, प्लास्टिक की चिप्स के पैकेट तो ये ऐसा हो सकता है कि हम उसे जला सकते हैं किसी कोने में और कुछ भी कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन बोतलों का थोड़ा मुश्किल होता है। बोतलें हम किस तरह डिस्ट्रॉय करें, उनको किसी न किसी तरह किसी कोने में ठिकाने लगाकर ही जाएं। तो अब चलते चलते मैं पहुंच गया उस जगह जो मैं बता रहा था, कुटिया, बाबे की कुटिया। तो वो ये रहा कुटिया सामने, ये इस तरह से कुटिया लोग तभी बनाते हैं जब किसी साधु संत ने तपस्या करनी हो, मेडिटेशन वगैरह करना हो। इस तरह का एक कुटिया बनाया जाता है, और ज़्यादा लंबी चौड़ी हाइट नहीं है इसकी, छोटा सा हाइट है। जरूर इस तरह त्रिकोणा रहा होना, ये यूँ यहाँ से ऊपर है, ये यहाँ से नेचुरल सी बात है कि देखो डंगा इस तरह से, तो डंगा यहाँ से यूँ आएगा नीचे की ओर, और यहाँ से देखो यहाँ छोटा सा यहाँ पे खिड़की बनाया गया है। फिलहाल इसे ढक दिया गया है, लेकिन सर्दियों में ढक देते होंगे, गर्मियों में निकाल देते होंगे। तो इस तरह की कुटिया में क्या होता है कि साधु संत तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के लिए हमेशा ऐसा एक जगह चुना जाता है जहाँ पर कोई पंछी पर न मारे, ना कोई आता हो ना कोई जाता हो, बिल्कुल शांत माहौल। इस तरह की जगह पे मेडिटेशन किया जाता है। अगर हमने भी कहीं जाना हो, हमें कोई मेडिटेशन करना हो, तो हम क्या चुनेंगे, बिल्कुल ऐसा जगह चुनेंगे जहाँ बिल्कुल शांत वातावरण हो, ना कोई आता हो ना कोई जाता हो। मेडिटेशन के लिए ऐसी जगह बेस्ट होता है। तो शायद ये वैसे रहा होना। इस तरह के जो छत के जो पत्थर हैं वो तो गिर चुके हैं, इस तरह के पत्थर अभी भी हैं। तो ये सोच लो आप, या ये समझ लो, जिन दौरान इस तरह की कुटिया बनाया गया हो, वो इंसान कितना मेहनती रहा होगा। अब तो खैर 2021 चल रहा है, तो उस दौरान जब 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में जो भी चल रहा हो, मतलब कितना मेहनती रहा होगा लोग। इस तरह के पत्थर उन्होंने ना जाने कहाँ से लाकर यहाँ पर रखे उन्हें, और कितनी मेहनत से बनाया गया होगा ये अकेला इंसान।
तो आजकल तो न्यू जनरेशन तो मैं कहता हूँ कि हम बोलेंगे कि 10 ईंट वहां से उठा के लाओ तो भी उठाएंगे नहीं। एक चीज मैं और देख रहा हूँ, यहाँ किसी ने पानी की चैनी रखी हुई है, पानी की चैनी, खाली चैनी क्यों रखी हुई? और ये पेड़ भी कुछ अजीब सा पेड़, देखो नीचे से एक तना है इसका, ऊपर से यूं 3 बना हुआ, ये भी अजीब-ओ-गरीब पेड़ देखे मैंने। नीचे से तना इसका एक ही है, ऊपर से ऐसा बना हुआ यूं त्रिकोणा। ये भी आपने अपने आप में एक अलग सा मतलब नजारा दे रहा है मुझे, सोचने पर मजबूर कर रहा है कि किस तरह का पेड़ है ये। एक पेड़ के कई ब्रांच तो मैंने देखे, लेकिन नीचे से तना एक ऊपर से यूं उगा हुआ है इस तरह से। चलो इसकी भी अपनी कोई एक कहानी रही होगी। यहाँ पर बन रहा है मैगी। लंच टाइम हो चला है तो अब मैगी खाया जाए। यह है एडवेंचर वाला मैगी। नमक में साथ लाया था, मुझे पता है नमक की जरूरत पड़ेगी। मसाले में नमक कम होता है, जो मसाला होता है मैगी का उसमें थोड़ा नमक कम रहता है। जब भी कहीं जाना हो, मैगी ले जाना हो साथ, तो नमक साथ लाना ना भूलें। तो जब कभी आप लोगों ने भी इस तरह का कुछ प्रोग्राम करना है, सूखी पत्ती इकट्ठे कर लें, या फिर जैसे कि मैंने बताया आपको श्रीखंड वाटर ट्रैक में जोगटी जिसे हम कहते हैं, गम जिसे कहते हैं हम, उसे इकट्ठा कर ले कहीं ना कहीं से। लेकिन वो वहाँ पाया जाता है जहाँ पर केल की जंगल हो, यहाँ पर बहाने वो जोगटी यहाँ नहीं मिलेगा। चलो जी, मसाला डाल दिया, अब ये पकेगा अपने आप। तो आफ्टर ऑल मेरी मैगी पक चुकी है और अब आता है मैगी खाने का वक्त। अब ये कटोरा, ये चम्मच दोनों में साथ लेके चला था, क्योंकि इस तरह की चीजें मैं हमेशा साथ में कैरी करता हूँ। क्या पता किस समय कहाँ कुछ खाना पीना पड़ जाए। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। तो आप भी जब कभी जाएं कहीं किसी स्थान पर, तो इस तरह से अपना कुछ प्रोग्राम साथ रखें, जैसे कटोरा हुआ, चम्मच हुआ, पानी की कैनी, इस तरह की चीज़ें साथ लेके चलना चाहिए। हो सकता है आप किसी जगह ऐसी जगह जाएं जहाँ पर खाने पीने की सुविधा ना हो, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मैगी काम आ जाएगा। वैसे तो मैं मैगी कम खाता हूँ, मैगी कम खाना चाहिए, लेकिन जब वक्त आता है कुछ जल्दी से पकाने का और जो जल्दी पक जाए और भूख लगी कुछ जोरों से, तो मैगी वहाँ पर काम आता है। तो इसलिए हमेशा जो मेरे भाई लोग ट्रैकिंग के शौक रखते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो वो एक आध मैगी अपने बैग में जरूर रखें, साथ में पानी की बोतल, थोड़ा सा नमक, चम्मच, कटोरा भी वगैरह भी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे और आप जैसे लोगों के काम आता है मैगी। 2 मिनट्स नूडल्स, नेस्ले वालों ने बहुत ही सोच समझ के ये चीज़ बनाई है मैगी। वो मैं तो कहता हूँ कि ऑल ओवर हिमाचल में इस टाइम ये खाया जा रहा है, खासकर उस पॉइंट पे जहाँ पर टूरिस्ट का ज़्यादा मूवमेंट होता है, वहाँ पर ये मैगी सबसे ज़्यादा खाया जाता है। जहाँ पर होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका, मार्केट प्लेस, वहाँ शायद आपको मैगी कम सम मिले। तो शुरू करते हैं, खाते हैं मैगी। काफी गर्म है। इससे पहले जो मैंने आपको जगह बताया था, जो बाग वाला है,
तो वहाँ क्या हुआ कि जो मेरे कैमरे में मेमोरी कार्ड था वो कहीं ना कहीं फुल हो गया, मतलब वो उसमें कोई स्पेस नहीं रहा था बाकी कि मैं और ज़्यादा वीडियो शूट करूँ। तो मुझे मेमोरी कार्ड चेंज करने थे। तो मेमोरी कार्ड निकालने के लिए अक्सर एक छोटा सा पिन आता है, देखा होगा आपने, ओप्पो के मोबाइल पे भी साथ ही लगा रहता है छोटा सा पिन, जिससे हम मेमोरी कार्ड निकालते भी हैं और डालते भी हैं। वो कहीं ना कहीं मेरे पास नहीं था, तो वहाँ से मुझे वो पॉइंट कैंसिल करके दोबारा अपनी गाड़ी के पास आना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए, तो अब मैं ये मैगी खा रहा हूँ। तो वो वाला मेरे से थोड़ा सा छूट गया, तो दोबारा फिर मैं नीचे नहीं जा सकता क्योंकि काफ़ी दूर है वो। तो एक बार फिर से ये खाना पीना वगैरह सारे समाप्त हो चुका है और अब वापसी की पूछ करते हैं, क्योंकि यहाँ आए भी काफ़ी समय हो चुका है और अब क्यों ना वापसी की तैयारी किया जाए। कुल मिला के कहूँ तो जब आप खाटू पीक आए तो जो बाग आना बिल्कुल ना भूलें। जो बाग में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा वैली है, व्यू है, नज़ारे हैं, और अगर आप समझ सको तो बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ नहीं है।